Namaskar dosto. Welcome to Labor Lodge Station. UPSC has again notified notification for Assistant Labor Commissioner 2023 and the last date of application is 12th of January 2023. 12 जनवरी 2023 असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए यूपीएससी ने दोबारा नोटिफिकेशन निकाल दी है. इसके अंदर लेकिन थोड़ा क्वालिफिकेशन का चेंज किया गया है. What are the basic qualification? That is degree of a recognized university is required. Degree in law from a recognized university or postgraduate degree or diploma in social work or labor welfare or industrial relation or personal management or labor law from a recognized university or institution. मीन्स पिछली बार के अंदर क्या है, डिग्री ऑफ लॉ एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन थी. इसमें लिखा गया है कि अगर आपके पास डिग्री ऑफ लॉ होता है तो वो मैंडेटरी के अंदर कंसिडर हो जाएगी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन. बट हाँ, इसके अंदर एक मैंडेटरी कंडीशन ये लगाई गई है, एक्सपीरियंस की कंडीशन, दैट यू शुड हैव अ 3 year ऑफ एक्सपीरियंस इन अ रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी in handling or dealing with labor problems in a government establishment or industry or trade union organization. मतलब जो पहले नोटिफिकेशन निकाली थी उसके अंदर 3 year experience was not mandatory, it was just desirable and giving an edge over other candidates. But इसके अंदर 3 year mandatory experience in a responsible capacity in handling or dealing with labor problems in a government establishment or industry or trade union organization. तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है. एज लिमिट वही 35 ईयर्स है. आइए देखते हैं इसकी पोस्ट कैटेगरी के लिए. इट इज़ सेम जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप, ए गेजेटेड पोस्ट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप. पे स्केल वही लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC. ड्यूटीज़ क्या हैं इसकी? द ऑफिसर्स डिस्चार्ज स्टेट्यूटरी फंक्शन इन द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली. मीन्स ये सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के लिए निकाली गई है ये वैकेंसी. Under various labor enactments, their main function includes prevention and settlement of industrial disputes, enforcement of various labor laws, and to establish harmonious relationship between workers and management. These officers are notified as inspectors, conciliation officers, and appellate authorities under various labor acts. Means जो ये notification आई है, this is just for Department of Labor, Government of NCT of दिल्ली. दिल्ली गवर्नमेंट के लिए आई है. Headquarter will be दिल्ली only. सिलेबस वही रहेगा, लेबर वेलफेयर, सोशल वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, लेबर लॉज के अंदर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, CLRA एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, BOCW एक्ट 1996 और करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब रहेगा. एग्जाम पैटर्न हमने पहले ही डिस्कस किया था. 120 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स विल बी 300, एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 2 hours एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3. ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है. दिस इज वैकेंसी नंबर 221224044424. One vacancy, that there is a catch, there is only one vacancy है, one vacancy for the post of assistant labor commissioner, labor department, government of NCT of दिल्ली. और जो एक वैकेंसी है वो भी सिर्फ EWS कैटेगरी के लिए है, EWS 01. दिस वैकेंसी इज suitable for PWD बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए है. बाकी सब ठीक है, बट दिस इज जस्ट सिंगल वैकेंसी फॉर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए. ये हमने डिस्कस किया है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, 3 year एक्सपीरियंस इन अ रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी, हैंडलिंग लेबर प्रॉब्लम्स इन गवर्नमेंट. ये तो अगर कोई इनिशियली कोई EWS कैंडिडेट काम कर रहा है एंड ही वांट्स टू बी इन दिल्ली फॉर ऑल हिज पोस्टिंग्स, तो ही मे अप्लाई फॉर द सेम. And how to prepare for UPSC ALC exams, we'll discuss each topics in depth in coming videos. With full guidance and study material, do subscribe our channel Labor Lodge Station.